हो जाएं तैयार, फिर आई है वोट देने की बारी। आपके वार्ड, आपके गली, मोहल्ले में आ रही है इलेक्शन एक्सप्रेस। नेताजी से पूछेंगे सवाल, जनता बताएगी किस में कितना है दम। निगम की सरकार से वार्ड की सूरत तक सुनेंगे सुनाएंगे जनता की बात। हो जाएं तैयार, आप तक जल्द आ रही है एमपी न्यूज की इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, इस वक्त इलेक्शन एक्सप्रेस खड़ी है वार्ड क्रमांक 51 में। यहाँ से निर्दलीय रूप से जो है अपना नामांकन भरा है संतोष यादव जी ने, और आपका बहुत बहुत स्वागत है संतोष जी। जी, आप किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में? मैं गरीब बस्तियों को बचाने के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। पानी की समस्या गंभीर रूप से है, अभी भी टैंकर बेचे जा रहे हैं और पानी की जो लाइन है वो 7.5 साल में नहीं डाली गई, वो डाली गई तो चुनाव के चक्कर में डाली गई और चुनाव में हमें वोट मिले, इसलिए बहुत सारे काम जो है वो शुरू करे गए। अभी भी जल भराव की समस्या है, बस्तियाँ डूब जाती हैं, पानी की समस्या निरंतर बनी हुई है। और जो बस्तियाँ हैं, बस्तियों को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा बार बार, उससे रोकूंगा मैं। शासन हर बार कोई ना कोई स्कीम लाकर शिवनगर, सुदर्शन नगर बस्ती तोड़ने का प्रयास करती है, जिसे हमारे द्वारा रोका जाएगा। बस्ती वालों ने, आप जाएंगी बस्तियों में, उन्होंने वोटिंग को बहिष्कार किया है, पर मैं अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में हूँ, इसलिए मैंने उनसे वादा किया है कि मैं आऊँगा। ये रोड का जो नक्शा इन्होंने चेंज कराया है भाजपा की सरकार द्वारा, मैं भाजपा विधायक और पूर्व पार्षद द्वारा, उसे मैं वापस सही नक्शे के माध्यम से रोड बनवाऊँगा। जिस तरह आपने कहा कि यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार किया गया है, आपको नहीं लगता कि एक जिम्मेदारी बनती है हमारी एक प्रत्याशी के रूप में कि लोगों को जागरूक करें कि आप वोट करें, अपने मत का प्रयोग करें और सही नेता चुनें? हम यही प्रयास कर रहे हैं। हम बस्तियों के लोगों से संपर्क में हैं निरंतर। हमने कहा कि बहिष्कार भी करना है तो आप कभी प्रोटेस्ट करना है तो उसको सही तरीका लोकतंत्र में वोट डाल के, किसी के प्रति गुस्सा है आप तो आप किसी अन्य दल को दें। मैं निर्दलीय हूँ, मुझे दें। मैं एक एडवोकेट भी हूँ, मैं आपका सही तरीके से आवाज़ उठाऊंगा। और जो नक्शे में छेड़छाड़ करके नक्शे को परिवर्तित करके रोड में बनाया जा रहा है, उससे निरंतर उस रोड को चेंज करा के जो लेटे हुए हनुमान के वहाँ से वो रोड निकालने का पूरा प्रयास करूंगा। और ये बस्तियाँ हैं, बस्ती वालों को हर बार कहीं ना कहीं गुमराह करके बस्तियाँ तोड़ने के लिए कार्य किया जाता है, उससे मैं रोकूंगा। मेरी प्राथमिकता सबसे पहले ये है। उसके बाद पानी की समस्या जो है, पानी की समस्या को मेरे द्वारा पूर्ण रूप से निराकृत करा जाएगा। गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे हैं। महिलाओं के लिए यहाँ पर एक भी गार्डन, सुलभ शौचालय तक नहीं है कि हमारी महिलाएं कहीं बाजार जाएं तो सुलभ शौचालय वहाँ पर उन्हें प्राप्त हो, ऐसा नहीं। बच्चों के लिए स्कूल यहाँ पर नहीं है। राशन की दुकान अभी तक नहीं है, 3-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। राशन की दुकान हमारे द्वारा खुलवाई जाएगी। जितनी बातें हमने सुनी है संतोष जी से, उससे तो यही लगता है कि ये जो है इसी वार्ड के रहवासी, इसीलिए इन्हें एक एक समस्या पता है, क्योंकि जो समस्याएं हम दूसरे वार्डों में सुन रहे थे, लोगों से सुन रहे थे, वो सारी समस्याएं हमारे पूछने के पहले ही इन्होंने बता दिए। बावजूद इसके हम लोगों से जानते हैं कि उन्हें इस वक्त क्या समस्या है। आपको कोई समस्या है? हाँ, क्या समस्या है? हमको राशन कार्ड नहीं बना, हमारा कुछ नहीं बना है। हमको संतोष भैया ही चाहिए, संतोष भैया। क्या समस्या है? हमको लाइसेंस नहीं मिलता। हाँ, राशन नहीं मिलता, राशन कार्ड है? हाँ। क्या समस्या है आपको? देखिए, यहाँ पे ड्रेनेज नहीं है, पानी की पीने की समस्या है, सड़कें ठीक नहीं है और झुग्गी बस्तियाँ हैं, तो थोड़ा सुधार होना चाहिए। इसे लेकर लोगों के आयुष्मान कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, वोटर आईडी तक नहीं है ठीक से अभी, तो ये सब व्यवस्था। आंटी, आपको क्या दिक्कत है? हमारी कोपन नहीं बढ़ेल है, हमारा छोरो विकलांग है, छोरी बहू भी विकलांग है, दोखरो हमारे 5 साल से पढ़ो, वो भी विकलांग है, माँ खेली है, हमारी कोपन नहीं बढ़ाई गई। संतोष जी, ये सबसे बड़ी समस्या है कि सरकारी योजनाएं जो है केंद्र से नीचे तक आ रही, राज्य सरकार की तरफ से भी आ रही है, बावजूद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। कम से कम 1000 परिवार ऐसे होंगे जिनका राशन अभी तक चालू नहीं हुआ है। पूरा स्लम एरिया है, गरीब बस्तियाँ हैं, लोग रोज़ मजदूरी करने जाते हैं, मजदूरी करके आते हैं, सुबह शाम। स्लम एरिया है, चाहे वो कुशन का काम हो, चाहे वो लकड़ी फर्नीचर का काम हो, कंस्ट्रक्शन काम। सबसे ज़्यादा जो फैक्ट्रियों में महिला जो हैं काम करने जाती हैं, उनका समय नहीं होता है। और राशन की पर्चियाँ हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, वृद्धावस्था पेंशन हो, किसी प्रकार से कुछ ऐसी सुविधाएं का लाभ जो है पूर्व पार्षद, जो हमारे पूर्व विधायक रहे, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा नहीं की गई है व्यवस्थाएं। जनता दर दर भटक रही है।
परेशान होते हैं, 10 बार कागज़ भरवा लेते हैं, कागज़ भरवाने के बाद में भी कंप्लीट नहीं किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि जो हैं, पूर्व पार्षद, उनकी लापरवाही है इसमें कि उनके द्वारा जनता का काम को 7.5 सालों के अंदर भी, 7.5 साल हो चुके हैं चुनाव को, 7.5 साल में इलेक्शन हो रहा है, 5 साल में होते थे, कोरोना के कारण टल गए, फिर भी उनके द्वारा जनता के काम नहीं किए गए। ये घोर लापरवाही है, अपने कर्तव्य के प्रति निर्वहन नहीं किया गया है, जिसके कारण आज इलेक्शन हो रहा है और हम लोग पूरी ताकत से जनता के मुद्दों को लेकर जनता के बीच में हैं। हर समस्या निराकरण हमारे पास है। चूंकि मैं सबसे शिक्षित युवा हूँ, इस पूरे वार्ड में सबसे शिक्षित युवा हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों काम कर सकता हूँ, मेरे में काम करने का जज्बा है और यही जज्बे से मेरी जनता में मेरा विश्वास है, जिसके कारण जनता मुझे 6 तारीख के दिन भारी बहुमत देंगी और 17 तारीख को मैं इनके आशीर्वाद से विजयी घोषित होकर आऊँगा। आपका समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है, सारे युवाओं का समर्थन है। यहाँ पे ये जिस वार्ड में आप खड़े हैं, यहाँ पे बहुत समस्या है, सारे युवा भैया से जुड़े हुए हैं और भैया ही सबका निराकरण करते हैं, थाने से लेकर जमीनी स्तर पर हर तरीके से। आपको क्या समस्या है? यहाँ पे ये वार्ड में पहले नगर निगम से मकान वगैरह तोड़ने भी आए थे हमारे भैया संतोष भैया ने, उन्हें बचाया है। सभी बस्तियों के बर्तन वगैरह भी बाहर निकाल दिए थे, तोड़ने पर आए थे, ये समस्या। तो अभी आप अपना जो वोट है वो इनको देंगे? बिल्कुल भैया को देंगे, हमारे पूरे परिवार की तरफ से। वोट दोगे इनको? हाँ देंगे ना। क्यों दोगे? देंगे, वो सबका साथ देते हैं। क्या कोई समस्या है? कुछ नहीं है। तो वोट डालते हो कि नहीं डालते हो? बोलो भैया को ही वोट जाएगा हमारा। अच्छा संतोष जी, जिस तरह से लोग आप पे जो है भरोसा दिखा रहे हैं, आपको नहीं लगता एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जब आप जीत कर आते हैं, ये भरोसा जो है बनाए रखना? पिछले 7.5 साल पहले ही मैं चुनाव लड़ा था, मेरी पत्नी शोभा संतोष यादव चुनाव लड़ी थी। उस समय हमें जनता ने पूरा समर्थन नहीं दिया था, फिर भी 7.5 साल से हम जनता का निरंतर सेवा कर रहे हैं, सेवा बिल्कुल कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। जब हारे थे जब भी करा था, जीतेंगे, जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे और हम में ताकत है, जज्बा है, जज्बे के आगे हम लोग जनता ने जो समर्थन देगी, बहुमत देगी, उसका पूर्ण रूप से निर्वहन हमारे द्वारा किया जाएगा। हमारी पहले भी एक बार बात हुई थी, तब आपने मुझे कई सारे फाइल दिखाई थी जो आपने याचिकाएं लगा रखी थी। बावजूद इतनी सारी याचिकाओं के में से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं निष्क्रियता की वजह से जो है ये लोग परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल निष्क्रियता की वजह से परेशान हो रहे थे। जहाँ पर जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है या सत्ता दल का जो वोटर है, वहाँ पर काम कर दिए गए, उनके कार्यकर्ताओं के यहाँ काम हो गए। जो दूसरे दल का कोई भी वोटर है, वहाँ काम नहीं किया गया कि आप हमें वोट नहीं देते हैं, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया। व्यवहार जो भारतीय जनता पार्टी की पूर्व पार्षद है उनका, उनके पति का ठीक नहीं था। जहाँ तक रही याचिकाओं की बात, 32 याचिकाएं मैंने लगाई हैं, 32 याचिकाएं, ड्रेनेज, लाइट, स्ट्रीट लाइट, रोड, बोरिंग, हर प्रकार की हमने याचिका लगाई और हमने जन उपयोगी लोक अदालत से बहुत सारे ऑर्डर भी कराए, जिनकी सर्टिफाइड कॉपियाँ हमारे पास है। कभी पार्षद सक्रिय होते, पार्षद एक्टिव होते, तो ये याचिकाएं लगाने के लिए जनता मेरे पास नहीं आती और मेरे द्वारा जनता का काम याचिका के माध्यम से नहीं करवाया जाता, क्योंकि शासन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा था, क्योंकि हम सत्ता दल के नहीं हैं, हम विपक्ष में थे, हम लोग चुनाव हारे थे पिछला, इसलिए हम आज फिर से चुनावी मैदान में हैं, निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। उसके बाद जैसी चीज़ होगी हम जनता का काम प्राथमिक रूप से करेंगे। जैसे कि आज हम जनता से वोट मांगने जा रहे हैं, वैसे ही हम जनता के पास जाकर उन्हें हमारे ऑफिस आने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हम उनके घर जाकर उनकी समस्याएं पूछेंगे और उनका काम घर बैठे करेंगे, उनको हमारे पास नहीं बुलाएंगे, हम उनके पास जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। एक सच्चा जनसेवक जो होता है, सक्रिय जनसेवक जो होता है, वो लोगों के बीच जाता है, ना कि लोग उसके पास आते हैं। आपको कोई समस्या है? नहीं, वोट इनको ही देंगे भैया को, संतोष भैया को। ये समस्या है आपकी? और चद्दर हमारा जो पानी चूर इतने साल से, तो वो भी बंद करेंगे, कुछ जो चिम्मर बंद पड़े। आपको भरोसा है कि यदि संतोष भैया आते हैं तो ये सारी समस्या जो है हल होगी? नहीं करते हैं, हाँ। समस्या बताओ, समस्या है आपको? बता, सब हल करते हैं ये तो, तभी तो इनको चाहते हैं लोग, इसलिए कमल भैया का नंबर है इधर तो, क्योंकि बहुत प्रयास करते। कोई समस्या है? बिल्कुल है, हमारा वार्ड में काम नहीं होता है। कमल यादव पार्षद बनने के बाद में हमारे इंदिरा नगर में आते नहीं है, कुछ काम बोलते हैं वो करते नहीं है, 6 फॉर्म भरवाते हैं, उसके बाद में भी कुछ निराकरण नहीं होता हमारे काम का। इसलिए हम भैया के साथ में हैं, भैया जीतेंगे। उनको 7 साल हो गए पर उन्होंने कोई ये नहीं करा, और इनको आधे रात को भी बुला लो तो आ जाते ही है। चलिए, हमारी तो यही
हमेशा से जो है आशा रहती है, हमेशा ये शुभकामनाएं रहती है हर रहवासी के साथ कि अपने मत का सही प्रयोग करें और एक अच्छा और सच्चा जनसेवक अपने लिए चुने, किसी और के लिए नहीं। यहाँ पर कई सारे लोग हैं, उन्हें शायद समस्या है या फिर शायद वो अपना समर्थन देना चाहते हैं। दिक्कत है आपको कोई यहाँ पर रहते हुए? हमको कोई दिक्कत नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस वार्ड में बहुत काम किए हैं, रोड बनाए हैं, सड़क बनाई है, ड्रेनेज बनाई है, और पानी की पूरी विधानसभा 5 में जो वार्ड 54 और 51 में टंकी बनी है वो टंकी बनाई है। सब बना है, बावजूद इतने सारे जो लोग हैं ये फिर क्यों इतनी समस्याएं बता रहे हैं? अब ये इतने लोग बता रहे हैं तो अब इनकी जो मानसिकता है उन हिसाब से बता रहे हैं ये लोग। मानसिकता कुछ चीजें तो दिख रही है ना कि यहाँ पर सफाई नहीं हुई है, सफाई दिख नहीं रही है, यहाँ पर सड़क नहीं है, उसके बावजूद आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है सब काम किए गए हैं और फिर ये एक व्यक्ति गलत होगा, दो गलत। टंकियां बन गई ना, पानी की तो 2-2 टंकियां बन गई, समस्या हो ही नहीं सकती है। इतना पानी अभी कोई समस्या नहीं है पानी की, बीजेपी ने भी हमें बहुत। चलिए यहाँ पर जो है मुझे ऐसा लगता है कि ये जो लोग हैं ये शायद अपने मत का सही प्रयोग नहीं करना चाहते, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी होती है जो बहकावे में आके की जाती है। बावजूद इसके यहाँ पर कैमरा है, मैं हूँ, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि सफाई जो है बिल्कुल नदारद है, सड़क की कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। जब हम चौराहे से अंदर आए तब यहाँ पर बिल्कुल बहुत सकरी सी सड़क थी, जहाँ पर दोनों तरफ जो है सब्जी वाले और छोटे ठेले वाले अपने जो रोजगार है वो चला रहे थे। इस पूरे वार्ड में जहाँ पर छोटी छोटी लोग जो अपना रोजगार चलाते हैं, यहाँ पर महिलाओं के लिए किसी भी तरह के शौचालय नहीं है। उसके बावजूद जो है ये वार्ड आदर्श वार्ड कैसे हो सकता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, पर यहाँ समस्याएं तो है। संतोष जी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे हैं यहाँ पे, बुजुर्ग भी है, तो यहाँ पर बगीचे और खेल के मैदान की कोई व्यवस्था है? कोई व्यवस्था नहीं खेल के मैदान की। जो शासकीय भूमियाँ थी जिस पर अस्पताल बनने थे उस पर कब्जे हो गए, जिस पर रैन बसेरे बनने थे उस पर कब्जे हो गए। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा यहाँ पर कब्जे किए गए, निरंतर कब्जे किए गए। आप जाएंगी यहाँ पर एक अस्पताल भी सेंक्शन था जब विधायक महेंद्र आडिया मंत्री हुआ करते, स्वास्थ्य मंत्री, उस समय से आज तक नहीं बन पाया है। और खेल के मैदान है नहीं, गार्डन भी नहीं है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार से कोई व्यवस्था हो, जबकि यहाँ पर CCTV कैमरे भी होना चाहिए, पुलिस चौकी भी होना चाहिए। चौराहे, मेन चौराहे पे जो है वाइन शॉप है और युवा जो है भ्रमित होते हैं। आपको नहीं लगता कि ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप जैसे वहाँ से आई होंगी रिंग रोड चौराहे से सीधे हाथ की तरफ बहुत सारी मटन की दुकानें दिखी होंगी, उन्होंने ओपन मटन के खुला टांग रखा है, जबकि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन है इतना ओपन नहीं डाल सकते, उसको ढक के रखना पड़ता है जिससे किसी प्रकार की जो स्वास्थ्य पर गलत प्रभाव ना पड़े। फिर भी कहीं ना कहीं पानी का भराव, अभी पानी आने लगा है, आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक सीवरेज की प्रॉब्लम है। कोई समस्या नहीं है, ये बोल रहे हैं ये सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं जिनका काम है। आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी आप रोड पे हैं कहीं भी पानी की समस्या निकलने की है ही नहीं। और जहाँ तक रही पानी की टंकियों की बात, पानी की टंकियाँ कब चालू की गई अभी आप देख लीजिएगा, रोड खुदे हुए हैं, अभी तक कनेक्शन नहीं हुए हैं। ये जो सड़क है यहाँ पर हमने अभी देखा कि बड़े वाहन जो हेवी वाहन होते हैं वो निकल रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है सड़क पे घूम रहे हैं। शासन, प्रशासन और पुलिस सब मिली हुई है कहीं ना कहीं। जब भी एक बड़ी वाहन जो है 10 बजे बाद नो एंट्री में निकलना चाहिए, जो पहले निकलते हैं। जहाँ तक इंडस्ट्री की बात, तो इंडस्ट्री एरिया पीछे है हमारे, इंडस्ट्री एरिया होने के कारण भी यहाँ से भारी वाहन निकलते हैं, पर इंडस्ट्री एरिया के वाहन रहवासी क्षेत्र के अंदर नहीं निकलना चाहिए, पर शासन प्रशासन की लापरवाही के कारण निकल रहे हैं। पहले भी दुर्घटनाएं हुई हैं, एक्सीडेंट हुए हैं, जिसके कारण कुछ बच्चों की मौतें भी हुई हैं। हमारे द्वारा इस चीज़ का विरोध भी किया गया, रोड पे हमने प्रदर्शन भी किया कि साहब हम लोग ये कर रहे हैं और यहाँ पर भारी वाहन नहीं निकलना चाहिए, पर चूंकि भ्रष्टाचार बहुत है, नगर निगम या पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं देता, इस कारण भारी वाहन निकलते हैं। चलिए, हमारी जो भी हमने अभी बातें करी, लोगों से बात करी, प्रत्याशी से बात करी, और भी लोग आए, उन्होंने कहा ये समस्याएं नहीं हैं, इस तरह बरगलाया जा रहा है। बावजूद इसके सिर्फ और सिर्फ हम MP न्यूज़ वाले जो है, इलेक्शन एक्सप्रेस जो है, सिर्फ लोगों से यही अपील कर सकती है कि सही व्यक्ति चुने, अपने मत का सही प्रयोग करें, तभी जो है आपका वार्ड जो है आदर्श वार्ड बन पाएगा और आप जो इन समस्याओं से ग्रस्त हैं उससे आप बाहर निकल सकेंगे। तो सिर्फ और सिर्फ सही व्यक्ति को चुने। नमस्कार।